पति निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। स्वामी, आपने मुझे न आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मती केवल पिता को 2 बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में अपशब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वही के वही मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। पिङ्गळस्फुरत्पणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरद्वगुत्तरीयमेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरे चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया।
उसकी बुझाए बदले कथाए भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख सराये विचित्र माया। देवी सती, देवी सती उठो देवी, देवी अपने नेत्र खोलो देवी, देवी सती उठो, अपने महादेव से इतनी रुष्ट क्यों हो देवी? देवी अपने नेत्र खोल कर देखो, आपके इस प्रकार चुप हो जाने से मैं किस प्रकार विचलित हो रहा हूं देवी। देवी अपने नेत्र खोलो देवी, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है तो मुझे क्षमा कर दो देवी। नेत्र खोलो देवी, देवी अपने नेत्र खोलो, यदि आपने अपने नेत्र नहीं खोले तो मैं इसी प्रकार आपको युगों युगों तक अपनी गोद में लिए बैठा रहूंगा और कभी ध्यान मग्न नहीं हो। बोल भोलेनाथ महाराज की। भोलेनाथ के गण भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए आए। बोल भोलेनाथ महाराज की। योगीश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय कालाय रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय। विभक्ष हूँ विभोर हूँ मैं समाधि में ही चूर हूँ। घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जन जीवन से दूर हूँ। शमशान में हूँ नाचता मैं मृत्यु का गरूर हूँ। साम दाम तुम ही रखो मैं दंड में संपूर्ण हूँ। चीर आया चरम में मार आया मैं को मैं नहीं मैं भय नहीं। जो सिर्फ तू है सोचता केवल वो मैं नहीं। मैं काल का कपाल हूँ मैं मूल की चिंगाड़ हूँ। मैं मग्न मैं चीर मग्न हूँ मैं एकांत उजाड़ हूँ। मैं आग हूँ मैं राख हूँ मैं पवित्र राश हूँ। मैं पंख हूँ मैं शंख हूँ मैं ही हाड मास हूँ मैं ही आदि अनंत हूँ। मुझ में कोई छल नहीं तेरा कोई कल नहीं। मौत के ही गर्भ में जिंदगी के पास हूँ। अंधकार का आकार हूँ प्रकाश का मैं प्रकार हूँ। मैं कल नहीं मैं काल हूँ वैकुंठ या पताल नहीं मैं मोक्ष का भी सार हूँ। मैं पवित्र रोष हूँ मैं ही तो अघोर हूँ मैं ही तो अघोर महाकाल महादेव हूँ। बोल भोलेनाथ महाराज की। सीलों को फाड़ते हुए भगवान भोलेनाथ एक बार जोरदार ताली दोनों हाथों को उठा के
शोक ने मुझे अछन्नी स्थितियों से जोड़ दिया, महाशून्य के अंतराल में निपट अकेला छोड़ दिया। सारा धीरज सोख लिया, सारा रक्त निचोड़ दिया, प्रियाहीन व्यक्तित्व विखंडित जगह जगह से तोड़ दिया। प्रियाहीन संसार और मैं देख रहा हूं अपने जीवन पे तम का विस्तार, और मैं देख रहा हूं ये अपने से अपने की हाल, और मैं देख रहा हूं मैं पार ब्रह्म कैलाशनाथ, मैं निर्माता, मैं कालजयी व्यक्तित्व स्वयंभू महादेव। ये सारे संबोधन है कितने क्रूर व्यंग जो करते आए मेरे संग छल सदैव। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता था। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोक उत्तर दो, मेरा एक प्रश्न का मित्र मान। मैं पार ब्रह्म कैलाशनाथ, मैं निर्माता, मैं कालजयी व्यक्तित्व स्वयंभू महादेव। ये सारे संबोधन है कितने क्रूर व्यंग जो करते आए मेरे संग छल सदैव। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता था। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोक उत्तर दो, मेरा एक प्रश्न का मित्र मान। दक्ष के यज्ञ में आमंत्रित थे सभी देव, था किंतु उपेक्षित मैं, पर तुमने दिया ध्यान। बार बार संवेदन अथवा कर्तव्यों की बात उठाते हो, बार बार ये कहना मैं आया मित्र के नाते, ग्लानि नहीं होती तुमको? डूब नहीं मरते हो अंजलियों के जल में? धिक् मेरा देवत्व कि जिसकी कायर गाथा, धिक् मेरा सामर्थ्य कि जिसने टेका माथा, धिक् मेरा पुंसतत्व कि जिसका बोध अधूरा, धिक् मेरा जीवन जिसका प्रतिशोध अधूरा। जिस भाषा में मिला मुझे यह प्रश्न भयंकर, मुझे उसी भाषा में देना होगा उत्तर। संपत्ति बस प्रतिकार, देव ऋषि दानव सबसे